Hi dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in our next lecture from P Block Elements for the class 11th. And one good thing is there, this is going to be the last lecture from the P Block Elements unit for class 11th. और आज के इस लेक्चर में हम सिलिकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जो सिलिकेट्स होते हैं, they are the minerals which are present in rocks. They are usually called as rock minerals. सो सिलिकेट्स जो होते हैं केमिकली ये बने होते हैं एक तो सिलिकॉन एटम्स से और ये बने होते हैं ऑक्सीजन एटम्स से. व्हेन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मिनरल्स व्हिच आर कॉल्ड एज सिलिकेट्स और रॉक मिनरल्स. सिलिकेट्स जो होते हैं बेटा किसके बने होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स के. और इन्हीं सिलिकेट्स के बने होते हैं डिफरेंट रॉक्स. जैसे कि आपने सुना होगा क्ले जो होता है वो भी सिलिकेट से बने होते हैं. जो टैलक होती है टैल्क दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स. एंड गिलास जो हम घरों में यूज करते हैं वो भी सिलिकेट से बना होता है. या एक मिनरल का नाम सुना होगा आपने एस्बेस्टस. एस्बेस्टस भी जो मिनरल है ये भी बना होता है सिलिकेट से. या पोर्सिलेन मिनरल्स भी जो होते हैं वो भी सिलिकेट से बने होते हैं. ऐसे करके जो स्टोन्स होते हैं स्टोन्स दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ व्हाट मिनरल्स. तो ये सारे जो मैंने यहां पे एग्जांपल्स दी है जैसे क्ले है, टैल्क है, गिलास है, एस्बेस्टस है, पोर्सिलेन्स है, स्टोन्स है, या माइका है. ये नाम सुने होंगे आपने सारे. ये सारे मिनरल्स है. ये सारे मिनरल्स बने होते हैं सम स्पेशल कंपाउंड्स के जिनको हम सिलिकेट्स नाम देते हैं. और सिलिकेट्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम के बने होते हैं. मैं एक चीज कहूं, लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ's क्रस्ट, जो जमीन होती है, जो जमीन का जो क्रस्ट होता है जिसे हम अर्थ's क्रस्ट कहते हैं, अर्थ's क्रस्ट का लार्ज परसेंटेज कवर करते हैं कौन? सिलिकेट्स. यानी कि लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ's क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज सिलिकेट्स. तो बात करते हैं सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर की कि सिलिकेट्स किस चीज से बने होते हैं. एक चीज देखा गया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ये देखा गया कि जो सिलिकेट्स होते हैं इनका एक फंडामेंटल यूनिट होता है जिसे हम नाम देते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयंस. जो सारे सिलिकेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सारे सिलिकेट्स का जो फंडामेंटल यूनिट है उसे हम नाम देते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयन, जिसकी फॉर्मूला है SiO4 नेगेटिव. ये जो मैंने आयन लिखा है यहां पे SiO4 नेगेटिव आयन, इनको हम कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयंस. यही ऑर्थोसिलिकेट आयंस जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब आपस में लिंक होते हैं, तो वह उन्हीं लिंक ऑर्थोसिलिकेट आयंस के लिंकेजेस के बाद जो मिनरल्स आपको मिलते हैं उन्हीं मिनरल्स को बेटा सिलिकेट्स कहते हैं. सो द फंडामेंटल यूनिट, मैं फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहा था. जो फंडामेंटल यूनिट होता है सिलिकेट्स का, जिनसे सिलिकेट्स बने होते हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयंस. ऑर्थोसिलिकेट आयंस SiO4 नेगेटिव आयंस, these are called ऑर्थोसिलिकेट आयंस. इन्हीं ऑर्थोसिलिकेट आयंस से बने होते हैं आपके सिलिकेट मिनरल्स. और कुछ और एग्जांपल्स में अगर सिलिकेट्स की दे दूं, मैंने अभी कहा था गिलास जो बना होता है वो सिलिकेट से बना होता है. इन एडिशन टू दैट जो टाइल्स होते हैं, जो टाइल्स हम घरों में यूज करते हैं, टाइल्स या ब्रिक्स, जो हम घरों में ब्रिक्स यूज करते हैं, वो टाइल्स और ब्रिक्स वो भी सिलिकेट से ही बने होते हैं. और ये सिलिकेट्स खुद किससे बने होते हैं? ऑर्थोसिलिकेट आयन से. ये मैं यहां पे लेता हूं ऑर्थोसिलिकेट आयन SiO4 नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयन. मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं. ये समझ लो, ये यहां पे सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है. इसके साथ में एक ऑक्सीजन जोड़ता हूं, यहां से एक ऑक्सीजन मैं यहां से जोड़ देता हूं.
एक और ऑक्सीजन मैं यहां से जोड़ देता हूं, और अब जो फोर्थ ऑक्सीजन है वो समझ लो वो आउट ऑफ प्लेन है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये वाला ऑक्सीजन है, इट इज आउट ऑफ प्लेन, ये पीछे की तरफ होगा, सिलिकॉन के पीछे, पीछे वाले साइड से। तो इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव रख दो, इस पे एक नेगेटिव, इस पे एक नेगेटिव रख दो, इस पे एक नेगेटिव रख दो। ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है, इनमें से ऑक्सीजन एटम्स को हम थ्रू डॉट्स ज्वाइन करते हैं, थ्रू डॉट्स। ऑक्सीजन एटम्स को हम थ्रू डॉट्स ज्वाइन करते हैं। ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है SiO4 4 नेगेटिव का जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसे हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SiO4 4 नेगेटिव यूनिट। ये SiO4 4 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SiO4 4 नेगेटिव यूनिट, या इसी को हम आर्थोसिलिकेट आयन भी कहते हैं। देखो यहां पे एक आर्थोसिलिकेट हमने लिया, ये एक तरह का सिलिकेट बनाएगा। जब हम दो आर्थोसिलिकेट लेंगे, उनको आपस में लिंक करेंगे, वो और एक सिलिकेट बनाएंगे। अगर हम थ्री आर्थोसिलिकेट आयन्स लेंगे, वो आपस में लिंक हो जाएंगे, वो और एक तरह का सिलिकेट बनाएंगे। यानी कि अगर सिलिकेट, आर्थोसिलिकेट आयन, ये सिलिकेट आयन जो यहां पे है SiO4 4 नेगेटिव आयन, जिसका मैंने स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा कर दिया, इसको हम आर्थोसिलिकेट आयन कहते हैं। अगर ये आर्थोसिलिकेट आयन अकेला रहा तो ये एक तरह का सिलिकेट बनाएगा। अगर ये आर्थोसिलिकेट आयन दूसरे आर्थोसिलिकेट के साथ कंबाइन हो गया, वो और एक तरह का सिलिकेट बनाएगा। और अगर बहुत सारे आर्थोसिलिकेट आयन्स आपस में लिंक हो गए, तो वो एक अलग तरह का सिलिकेट बनाएंगे। तो सिलिकेट्स जो होते हैं, सिलिकेट्स बने होते हैं किनसे? टेट्राहेड्रल यूनिट से। कौन से टेट्राहेड्रल यूनिट से? टेट्राहेड्रल यूनिट्स ऑफ SiO4 4 नेगेटिव। इसका मैं और एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। ये जो सिलिकॉन है, इसके बदले में ब्लैक डॉट लिखता हूं यहां पे, ये ब्लैक डॉट। सिलिकॉन के बदले मैंने यहां पे ब्लैक डॉट लिख लिया, ये इस ब्लैक डॉट है, और इसके साथ अटैच है 3 ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन है, ये और एक ऑक्सीजन है, और ये और एक ऑक्सीजन। in each oxygen atom in case of silicates is carrying as negative charge। अब सिलिकॉन के पास कितने ऑक्सीजन आ गए? 1 2 3। अब और एक ऑक्सीजन है, जो कि ये वाला ऑक्सीजन है, जो कि पीछे की तरफ है, उसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ऐसे। इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज होगा, इसको मैं ज्वाइन करता हूं, इसको भी मैं ज्वाइन करता हूं, इसको भी मैं ज्वाइन करता हूं। तो यहां पे देख लो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है, इसमें भी बीच में सिलिकॉन है, ब्लैक डॉट। सिलिकॉन एक आ गया, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3, और ये वाला ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन O4, और नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3, और इस वाले ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, 4 नेगेटिव। ये जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसकी फॉर्मूला क्या है? SiO4 4 नेगेटिव। इसी आयन को हम कहते हैं आर्थोसिलिकेट आयन। इन्हीं आर्थोसिलिकेट आयन से बने होते हैं कौन? सिलिकेट्स। अगर एक ही आर्थोसिलिकेट आयन आपके पास है, तो आपको एक सिलिकेट मिलेगा। अगर बहुत सारे आर्थोसिलिकेट आयन्स कंबाइन हो गए बाय शेयरिंग कॉमन ऑक्सीजन एटम्स, तो आपको डिफरेंट तरह के सिलिकेट्स बनेंगे। सो मैं नेक्स्ट टाइप जो यहां पे ले लेता हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। मैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स को बेटा डिस्कस करता हूं। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, बेटा हम सिलिकेट्स के टाइप्स करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम किस बेसिस पे सिलिकेट्स के टाइप्स करें? मैंने अभी कहा कि सिलिकेट्स जो होते हैं वो बने होते हैं आर्थोसिलिकेट आयन्स के। कुछ सिलिकेट्स ऐसे हैं जिनमें एक ही आर्थोसिलिकेट आयन प्रेजेंट होता है। कुछ सिलिकेट्स ऐसे हैं जिनमें 2 आर्थोसिलिकेट आयन्स आपस में लिंक हो जाते हैं। कुछ सिलिकेट्स ऐसे हैं जिनमें 3 4 5 या बहुत सारे आर्थोसिलिकेट आयन्स आपस में लिंक हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलिकेट आयन्स, आर्थोसिलिकेट आयन्स getting linked with each other, or on the basis of number of oxygen atoms shared by one arthosilicate ion with the another, on that basis silicates जो होते हैं, इनके हम different types करते हैं, different types। अगर एक ऑर्थोसिलिकेट आयन है SO4 4 नेगेटिव आयन,
SO4 4 नेगेटिव आयन में एक ऑर्थोसिलिकेट आयन में 4 ऑक्सीजन होते हैं। तो वो ऑर्थोसिलिकेट आयन या तो एक ऑक्सीजन शेयर करेगा दूसरे से ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ, या तो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा, या तो कभी 2 कभी 3 ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा, या तो कभी खाली 3 ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा, या तो ऑर्थोसिलिकेट आयन चारों के चारों ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा विद नेबरिंग ऑर्थोसिलिकेट आयंस। और ऐसे करके आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं ले लेता हूं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। जो पहला टाइप है सिलिकेट्स का जो पहला टाइप है, दोज आर कॉल्ड एज सिंपल सिलिकेट्स या सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स। सिलिकेट्स का पहला टाइप सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स। सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स मैं इसको फिर अलग से डिफाइन कर दूंगा, अभी मैं खाली टाइप्स का नाम ले रहा हूं। जो दूसरा टाइप है सिलिकेट्स का, दैट इज कॉल्ड एज पाइरोसिलिकेट्स। पाइरोसिलिकेट्स दूसरा टाइप सिलिकेट्स का, जिसमें दो ऑर्थोसिलिकेट्स आपस में लिंक होंगे, पाइरोसिलिकेट्स। दूसरा टाइप साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स है जिसमें ऑर्थोसिलिकेट आयंस आपस में लिंक होंगे, दो ऑक्सीजन एटम्स वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, उनको हम साइक्लिक सिलिकेट्स कहेंगे। मैं इनको इन डिटेल पढ़ाता हूं। और आपका फोर्थ टाइप जो है, दैट इज कॉल्ड एज चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स हैं जिनमें ऑर्थोसिलिकेट आयंस आपस में दो ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगे और लाइक ए चेन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम चेन सिलिकेट का नाम देंगे। और जो फिफ्थ टाइप है उसे हम कहते हैं शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट्स। शीट सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिसमें ऑर्थोसिलिकेट आयंस 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर करेंगे दूसरे सिलिकेट आयंस के साथ और एक और 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्थोसिलिकेट आयंस का, उसी का नाम पड़ेगा शीट सिलिकेट्स। और जो सिक्स्थ टाइप आता है बेटा, सिक्स्थ टाइप सिलिकेट वो सिलिकेट है जिसे हम 3 डायमेंशनल सिलिकेट भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिसमें एक ऑर्थोसिलिकेट अपने चारों के चारों ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा इन द 3 एंड चारों के चारों ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा नेबरिंग ऑर्थोसिलिकेट आयंस के साथ, और वहां पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम 3 डायमेंशनल सिलिकेट कहेंगे। सो सिंपल ऑर्थोसिलिकेट वो ऑर्थोसिलिकेट जिसमें कोई ऑक्सीजन शेयर ही नहीं होगा। पाइरोसिलिकेट जिसमें एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा एक सिलिकेट का दूसरे सिलिकेट के साथ। साइक्लिक सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स है जिसमें एक ऑर्थोसिलिकेट दूसरे ऑर्थोसिलिकेट के साथ दो ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा और फिर वो एक साइक्लिक सिलिकेट बनाएंगे। चेन सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स है जिसमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ दो ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा, कभी कभी 3 ऑक्सीजन एटम शेयर भी होते हैं और वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम चेन सिलिकेट्स कहते हैं। और शीट सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स है जिनमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन बाकी ऑर्थोसिलिकेट आयंस के साथ 3 ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा और वो एक 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम पड़ेगा शीट सिलिकेट्स। और 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स है जिसमें हर कोई ऑर्थोसिलिकेट आयन 4 ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा नेबरिंग ऑर्थोसिलिकेट आयंस के साथ और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्थोसिलिकेट आयंस का जिसका नाम पड़ेगा 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन सारे सिलिकेट्स को एक एक करके डिस्कस करता हूं, एक एक करके। सबसे पहले आपको याद रखना है जो सिलिकेट्स होते हैं ये बने होते हैं SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स के, जिनको हम टेट्राहेड्रल ऑर्थोसिलिकेट यूनिट्स भी कहते हैं। टेट्राहेड्रल ऑर्थोसिलिकेट यूनिट्स SiO4 4 सारे सिलिकेट्स, चाहे आप सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स ले लो, चाहे पाइरोसिलिकेट्स ले लो, चाहे साइक्लिक सिलिकेट्स ले लो, चेन सिलिकेट्स ले लो, शीट सिलिकेट्स ले लो, या आप 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स ले लोगे, सारे सिलिकेट्स बने होते हैं किसके? SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स के। वो डिपेंड करता है एक टेट्राहेड्रल यूनिट कितने टेट्राहेड्रल यूनिट्स के साथ लिंक होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर सिलिकेट्स के डिफरेंट टाइप्स आते हैं। तो हम इन टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिलिकेट जो मैं डिस्कस करूंगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल सिलिकेट्स, सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स। बेटा सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स कौन से सिलिकेट्स होते हैं? वो सिलिकेट्स देख लो, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के साथ एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये तीसरा ऑक्सीजन है। इस पे नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, और एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है यहां पे, और एक ऑक्सीजन में सिलिकॉन के ऊपर रखता हूं, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है।
अब इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ लिंक कर दो, इसको इसके साथ लिंक कर दो और इसको इसके साथ लिंक कर दो। ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयन। जब एक ऑर्थोसिलिकेट आयन, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जब एक ऑर्थोसिलिकेट आयन अपने किसी भी ऑक्सीजन को दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ शेयर ना करे, ऐसे सिलिकेट को हम सिंपल ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं। When the orthosilicate ion does not share any oxygen atom with other orthosilicate ion, then the silicate formed is called as simple orthosilicate। अब देख लो, मैं यहां पे और एक सिलिकॉन ले रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ये देख लो, ये और एक ऑर्थोसिलिकेट आयन है, और एक ऑर्थोसिलिकेट आयन, लेकिन ये ऑर्थोसिलिकेट आयन अलग है, ये ऑर्थोसिलिकेट आयन है अलग है। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, देख लो, ये अलग अलग है, ये अलग ऑर्थोसिलिकेट आयन है, वो अलग ऑर्थोसिलिकेट आयन है, इनके बीच में कोई लिंकेज है ही नहीं। When every orthosilicate ion, when every orthosilicate ion exists as a discrete particle, exists as a discrete particle, discrete particle का मतलब क्या है? जब एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ लिंक ना हो, ऐसे सिलिकेट्स को हम कहते हैं सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स। तो सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स की फार्मूला क्या आएगी? सिलिकॉन एक है, ऑक्सीजन यहां पे 4 है O4 और यहां पे 4 नेगेटिव है, तो इसकी जो फार्मूला आएगी सिंपल ऑर्थोसिलिकेट्स की SiO4 4 नेगेटिव। तो ऑर्थोसिलिकेट आयन्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिनमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन अपने किसी भी ऑक्सीजन को दूसरे ऑर्थोसिलिकेट के साथ शेयर नहीं करता। हर कोई ऑर्थोसिलिकेट आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट होता है, ऐसे सिलिकेट्स को हम ऑर्थोसिलिकेट्स नाम देते हैं। तो ये मैंने सिंपल ऑर्थोसिलिकेट यहां पे डिस्कस किया। अब सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं पायरोसिलिकेट्स की। पायरोसिलिकेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सोरोसिलिकेट्स। मैं पायरोसिलिकेट्स बता दूं, ये वो सिलिकेट्स है जिनमें दो ऑर्थोसिलिकेट आयन्स आपस में लिंक हो जाते हैं। जब दो ऑर्थोसिलिकेट्स आपस में लिंक होंगे बाय अ कॉमन ऑक्सीजन एटम, वहां पे जो सिलिकेट बनेगा उसको हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। मैं समझाता हूं, यहां पे ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के साथ एक ऑक्सीजन, यहां पे भी एक ऑक्सीजन है, यहां पे भी एक ऑक्सीजन है, यहां पे भी एक ऑक्सीजन है। ये देख लो बेटा, यहां पे ये एक ऑर्थोसिलिकेट आयन है। जब ये सिलिकॉन है बीच में, ये सिलिकॉन है बीच में, ये एक ऑर्थोसिलिकेट, सिलिकॉन O4 4 नेगेटिव, ये एक ऑर्थोसिलिकेट आयन है। देख लो, जब ये ऑर्थोसिलिकेट आयन अपने इस ऑक्सीजन को दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, देख लो, ये और एक सिलिकॉन आ गया, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव। अब देख लो, ये एक ऑर्थोसिलिकेट आयन है, एक ऑर्थोसिलिकेट आयन, और ये दूसरा ऑर्थोसिलिकेट आयन है। ये एक ऑर्थोसिलिकेट आयन टेट्राहेड्रल यूनिट, ये दूसरा ऑर्थोसिलिकेट आयन टेट्राहेड्रल यूनिट। दो ऑर्थोसिलिकेट आयन्स थ्रू ए कॉमन ऑक्सीजन एटम ये एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। बेटा समझ आ रहा होगा, एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ लिंक हो रहा है थ्रू कॉमन ऑक्सीजन एटम। एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ लिंक हो रहा है थ्रू कॉमन ऑक्सीजन एटम। ऐसे सिलिकेट को हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। सो पायरोसिलिकेट्स आर दो सिलिकेट्स जिनमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन और दूसरा ऑर्थोसिलिकेट आयन आपस में लिंक हो जाता है बाय शेयरिंग वन ऑक्सीजन एटम। तो ऐसे सिलिकेट को हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। तो आप याद रखोगे, इन केस ऑफ पायरोसिलिकेट्स शेयरिंग ऑफ वन ऑक्सीजन एटम टेक्स प्लेस, वन ऑक्सीजन एटम टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑर्थोसिलिकेट आयन्स। दो ऑर्थोसिलिकेट आयन्स के बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाता है, ऐसे सिलिकेट को हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। तो पायरोसिलिकेट कहते हैं वो सिलिकेट है जिनमें दो ऑर्थोसिलिकेट जो होते हैं वो एक कॉमन ऑक्सीजन एटम आपस में शेयर करते हैं। तो पायरोसिलिकेट्स की एग्जांपल में बेटा आता है थॉटविटाइट। पायरोसिलिकेट्स की एग्जांपल में एक तो थॉटविटाइट आता है और आता है हेमीमॉर्फाइट।
जो थॉट भी टाइट है, एग्जाम्पल नंबर 1 पायरोसिलिकेट्स की एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 हेमीमॉर्फाइट। हेमीमॉर्फाइट भी एक पायरोसिलिकेट है। ये वो पायरोसिलिकेट्स है जिनमें दो दो ऑर्थोसिलिकेट आयन्स आपस में एक कॉमन ऑक्सीजन शेयर करते हैं, तो ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं, पायरोसिलिकेट्स। और जो थॉट भी टाइट है, इसकी एग्जाम्पल है, इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज CA3SI2O7, CA3SI2O7। और जो हेमीमॉर्फाइट की एग्जांपल है दैट इज ZN4OH2SI2O7। बेटा देख लो, Si2O7 हेमीमॉर्फाइट जो है, जिसकी फॉर्मूला क्या है, ZN4OH2SI2O7। और थॉटविटाइट जो है, इसकी एग्जांपल क्या है, CA3SI2O7। ये दोनों थॉटविटाइट और हेमीमॉर्फाइट, ये दोनों मिनरल्स है, सिलिकेट मिनरल्स। लेकिन इन सिलिकेट मिनरल्स को हमने किस कैटेगरी में रखा, पायरोसिलिकेट्स की कैटेगरी में। कहने का मतलब है इन दोनों मिनरल्स में दो दो ऑर्थोसिलिकेट आयन्स आपस में एक कॉमन ऑक्सीजन एटम शेयर करते होंगे, तभी हम कहते हैं कि ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं, पायरोसिलिकेट्स। तो ये बात हो गई बेटा पायरोसिलिकेट्स की। पायरोसिलिकेट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम साइक्लिक सिलिकेट्स को डिस्कस करते हैं। साइक्लिक सिलिकेट आपने देखा, जो सिंपल आर्थोसिलिकेट्स होते हैं, सिंपल आर्थोसिलिकेट्स में हर कोई आर्थोसिलिकेट आयन कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं करता। फिर हमने पढ़े पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स में एक आर्थोसिलिकेट आयन दूसरे आर्थोसिलिकेट आयन के साथ एक सिंगल ऑक्सीजन एटम शेयर करता है, जिसमें हमने एग्जांपल्स दी, एक तो थॉटविटाइट और हेमीमॉर्फाइट। अब हम थर्ड सिलिकेट डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स बेटा, साइक्लिक सिलिकेट्स कौन से सिलिकेट्स होते हैं? साइक्लिक सिलिकेट्स आर दो सिलिकेट्स in which two oxygen atoms are shared by a single orthosilicate ion with the other orthosilicate ions। जब एक ऑर्थोसिलिकेट आयन अपने दो ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करेगा दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन्स के साथ, वहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम हम रखते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिक मैं समझाता हूं, मैं यहां पे एक एग्जांपल समझाता हूं। ये देख लो बेटा, ये मैं यहां पे ले लेता हूं, ये यहां पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये यहां पे भी मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये यहां पे भी मैंने ऑक्सीजन ले लिया। यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन, इसके साथ भी लिंक होगा, इसके साथ भी लिंक होगा, इसके साथ भी लिंक होगा, और ये बीच में सिलिकॉन आ रहा है, ऊपर ऑक्सीजन, इसके साथ भी लिंक होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और ये यहां पे सिलिकॉन और एक एटम है, इसको इसके साथ लिंक कर दो, इसके साथ कर दो लिंक, इसके साथ कर दो लिंक, ऊपर एक ऑक्सीजन रख दो। अब देख लो बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव रखो, इसके ऊपर नेगेटिव रखो, इसके ऊपर नेगेटिव रखो, आप नेगेटिव 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 और नेगेटिव और नेगेटिव। देख लो, ये एक आर्थोसिलिकेट आयन है, ये वाला आर्थोसिलिकेट आयन है, इसने यहां से एक ये आर्थोसिलिकेट आयन है, ये वाला, इसने ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर दिया, और या इसी आर्थोसिलिकेट ने ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर दिया। अगर ये सिंगल आर्थोसिलिकेट आयन है, ये सिंगल आर्थोसिलिकेट इस आर्थोसिलिकेट के साथ एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, इस आर्थोसिलिकेट के साथ ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो यहां पे इसने दो ऑक्सीजन शेयर कर दिए इन दोनों के साथ, इसने ये दोनों ऑक्सीजन शेयर कर दिए इन दोनों के साथ, और इसने ये दोनों ऑक्सीजन शेयर कर दिए इसके साथ और इसके साथ। जब एक आर्थोसिलिकेट आयन दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा, ऐसे सिलिकेट को हम कहते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक क्यों कहा? क्योंकि बीच में एक रिंग बन रही है, ये देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम साइक्लिक सिलिकेट कहते हैं। तो एक चीज करते हैं, साइक्लिक सिलिकेट में मैं लिखूंगा देयर इज द शेयरिंग ऑफ two oxygen atoms by one orthosilicate unit with the others
with the others. जब एक आर्थोसिलिकेट यूनिट अपने दो दो ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करेगा वो बाकी आर्थोसिलिकेट्स के साथ, और जो वहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स. साइक्लिक सिलिकेट्स में फॉर्म. और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिलिकेट्स जब आप पढ़ते हो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन एटम शेयर होता है फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बेटा नहीं रहता, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा. तो ये आ गया आपका साइक्लिक आर्थोसिलिकेट. अब इसकी फार्मूला देखो, इसमें कितने सिलिकॉन है, 1 2 3, तो सिलिकॉन मैंने 3 रख दिए, Si3. ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1 ऑक्सीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन एटम्स है यहां पे, Si3O9. और नेगेटिव चार्ज देखो 1 2 3 4 5 और 6 नेगेटिव. ये आएगी इसकी फार्मूला. अगर 3 आर्थोसिलिकेट यूनिट्स आपस में लिंक होंगे तो उनकी फार्मूला क्या आएगी, Si3O9 6 नेगेटिव. तो Si3O9 6 नेगेटिव यूनिट जो बना, ये सारा यूनिट ये एक साइक्लिक सिलिकेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक आर्थोसिलिकेट ने दो दो ऑक्सीजन एटम बेटा शेयर कर दिए हैं. तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं साइक्लिक सिलिकेट्स की. देख लो, और एक एग्जांपल लेता हूं. यहां पे ऑक्सीजन रख दो, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन. अब यहां पे और एक ऑक्सीजन लाओ, यहां पे और एक, यहां पे और एक, यहां पे और एक, और यहां पे और एक, और यहां पे और एक. देख लो बेटा, इसको इसके साथ लिंक कर दो, इसको इसके साथ लिंक कर दो लाइक दिस. इसको मैं इसके साथ लिंक कर देता हूं लाइक दिस. बीच में सिलिकॉन रखते हैं यहां पे, ये इसके साथ लिंक होगा, यहां पे सिलिकॉन इसके साथ लिंक होगा, और यहां पे सिलिकॉन ये इसके साथ लिंक होगा, और यहां पे सिलिकॉन ये इसके साथ लिंक होगा. ये सिलिकॉन है, और यहां पे सिलिकॉन रख दो, इसके साथ भी लिंक होगा, और ये सिलिकॉन रख दो, ये इसके साथ भी लिंक होगा. देख लो बेटा, अब इसके ऊपर एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, और इसके ऊपर एक. अब देख लो, जो जो ऑक्सीजन शेयर नहीं हुआ है उस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज लाइक दिस. आई विल टिल्ट फोन लाइक दिस. ये ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं हुआ है तो इसके ऊपर रहेगा नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके पास भी रहेगा नेगेटिव, इसके पास भी रहेगा नेगेटिव. और जो बीच में ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन भी शेयर नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन खाली इसी रिंग का है, इसके साथ शेयर नहीं हुआ, इसके ऊपर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके ऊपर भी रहेगा नेगेटिव, इसके पास भी रहेगा नेगेटिव, और इसके पास भी रहेगा नेगेटिव. अब देख लो, अगर ये एक आर्थोसिलिकेट आयन है, ये एक आर्थोसिलिकेट आयन, जरा देख लो इसने कितने ऑक्सीजन शेयर किए, 1 2. तो इस आर्थोसिलिकेट आयन ने 2 ऑक्सीजन शेयर कर दिए, 2 ऑक्सीजन. अब इसके पास जाओ, ये भी ऑर्थोसिलिकेट है, इसने कितने ऑक्सीजन शेयर किए, 1 2 ऑक्सीजन शेयर कर दिए. इसने भी कितने शेयर किए, 1 2 ऑक्सीजन शेयर किए. इसने भी 1 2 ऑक्सीजन शेयर किए, इसने भी 2 ऑक्सीजन शेयर किए, इसने भी 2 ऑक्सीजन शेयर किए. तो यहां पे भी बीच में एक रिंग बन रही है, रिंग, तभी जाके मैंने इसको साइक्लिक सिलिकेट कहा. तो ये वो साइक्लिक सिलिकेट है जिसमें 6 1 2 3 4 5 6 ऑर्थोसिलिकेट्स आपस में लिंक हुए हैं बाय शेयरिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स. तो यहां पे जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी हम साइक्लिक सिलिकेट कहेंगे. इसकी फार्मूला क्या है, अब सिलिकॉन देखो कितने हैं, सिलिकॉन इसमें है 6, 1 सिलिकॉन 2 सिलिकॉन 3 4 5 6 सिलिकॉन. अगर आप ऑक्सीजन काउंट करोगे वो आएंगे 18 ऑक्सीजन, और नेगेटिव चार्ज काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां पे 12 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है. तो साइक्लिक सिलिकेट में एक एग्जांपल मैंने पहले डिस्कस करी थी, जिसकी एग्जांपल आई थी Se3O6 6 नेगेटिव. तो यहां पे एग्जांपल क्या आ गई, Si6O18 12 नेगेटिव. ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स. साइक्लिक सिलिकेट्स कौन से सिलिकेट्स है, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आर्थोसिलिकेट्स आपस में लिंक होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्थोसिलिकेट्स आपस में लिंक होते हैं बाय शेयरिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स, और वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, साइक्लिक सिलिकेट्स. और साइक्लिक सिलिकेट के इस वाले स्ट्रक्चर को हम एम्फीबोल भी कहते हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबोल्स. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम एम्फीबोल्स भी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेटा एम्फीबोल्स, नॉट एम्फीबोल्स, एक्सट्रीमली सॉरी.
They are not called as amphiboles. They are simply called as cyclic silicates. तो cyclic silicates कौन से silicates है? वो silicates जिनमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करता है बाकी ऑर्थोसिलिकेट आयन्स के साथ, और वहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम साइक्लिक सिलिकेट कहते हैं। तो साइक्लिक सिलिकेट को डिस्कस करने के बाद हम चेन सिलिकेट्स को डिस्कस करते हैं। चेन सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स जो होते हैं, चेन सिलिकेट्स में ऑर्थोसिलिकेट्स जब आपस में लिंक होते हैं वो भी दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं और वो रिंग के बदले एक चेन बनाते हैं जिनको हम चेन सिलिकेट्स कहते हैं। मैं समझाता हूं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन रखते हैं, नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और इसको इसके साथ लिंक कर दो, इसको इसको साथ, इसको साथ, इसको इसके साथ लिंक करते हैं, इसको इसके साथ लिंक कर देते हैं। तो देख लो बेटा, बीच में सिलिकॉन आएगा, इसको इसके साथ लिंक कर दो, सिलिकॉन यहां पे भी तीनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ लिंक कर दो, और यहां पे भी सिलिकॉन आएगा, तीनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ लिंक कर दो। इसके ऊपर ऑक्सीजन रहेगा, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन रहेगा, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन रहेगा। अब देख लो, ये जो ऑर्थोसिलिकेट आयन है, ये वाला ऑर्थोसिलिकेट आयन, इसने ये ऑक्सीजन शेयर कर दिया और यहां से इसको भी शेयर कर देगा, और इस ऑर्थोसिलिकेट ने इस ऑक्सीजन को शेयर किया है और यहां से इस ऑक्सीजन को भी शेयर करेगा, और जो बीच वाला सिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट है इसने ये ऑक्सीजन शेयर कर दिया, ये शेयर कर दिया। जो ऑक्सीजन शेयर होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। ये ऑक्सीजन शेयर नहीं हुआ, उसके ऊपर नेगेटिव, ये शेयर नहीं हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव रख दो, इसके पास भी नेगेटिव रख दो। अब देखो, एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दूसरे ऑर्थोसिलिकेट के आयन के साथ लिंक हुआ है, और ये ऑर्थोसिलिकेट इसके साथ लिंक हुआ है, इसके साथ लिंक हुआ है। इन्होंने एक चेन बनाई है ऑर्थोसिलिकेट आयन्स के साथ। लेकिन ये जो चेन बनी है इसमें कितने कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हुए? दो दो, लाइक साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स की तरह यहां पे भी दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर हुए हैं। इस ऑर्थोसिलिकेट आयन ने दो दो ऑक्सीजन शेयर किए, लेकिन यहां पे रिंग नहीं बनी, यहां पे एक चेन बनी, तभी हमने इसको चेन सिलिकेट नाम दे दिया। सो चेन सिलिकेट कौन से सिलिकेट्स होते हैं? वो सिलिकेट्स जिसमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करता है और वहां पे एक चेन बन जाती है, और उसको हम कहते हैं चेन सिलिकेट। और अगर ये चेन लीनियर बन रही है तो इसको हम लीनियर चेन सिलिकेट भी कहेंगे, लीनियर चेन सिलिकेट। तो चेन सिलिकेट्स कौन से सिलिकेट्स होते हैं? जिसमें एक ऑर्थोसिलिकेट आयन दूसरे ऑर्थोसिलिकेट आयन के साथ दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगे और वो एक लीनियर चेन बनाएंगे ऑर्थोसिलिकेट्स की। इस लीनियर चेन ऑफ ऑर्थोसिलिकेट्स का नाम क्या पड़ेगा? लीनियर चेन ऑर्थोसिलिकेट। तो लीनियर चेन ऑर्थोसिलिकेट तो आपको समझ आ गया। मैं आपको समझाता हूं डबल चेन ऑर्थोसिलिकेट किसे कहते हैं। डबल चेन ऑर्थोसिलिकेट वो सिलिकेट होते हैं जिसमें दो चेन्स, अगर ये देखो, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक चेन कहेंगे, एक चेन कहेंगे किसकी? ऑर्थोसिलिकेट्स की। अगर मैं और एक चेन लेता हूं, देख लो कैसे, ऐसे, ये मैंने और एक चेन ले ली, ये मैं हटा दूंगा, यहां पे ऑक्सीजन, 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 बीच में सिलिकॉन, और ये इसको साथ इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ लिंक होगा, और यहां पे लाइक दिस, यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके पास भी नेगेटिव रहेगा, और ये शेयर हो गया, ये वाला भी शेयर हो गया, ये वाला भी शेयर हो गया, और ये वाला यहां से शेयर होगा। अब देख लो, ये एक चेन थी, ये एक चेन थी, देख लो बीच में मैं हाथ रख रहा हूं, यहां पे ऊपर से एक चेन है लीनियर चेन, नीचे से भी एक चेन है लीनियर चेन। जब दो लीनियर चेन्स आपस में लिंक हो जाए बाय शेयरिंग अ कॉमन ऑक्सीजन एटम, ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट कौन सा सिलिकेट है? जिसमें एक चेन तो ऊपर से है, एक चेन नीचे से है, लेकिन इन दो चेन्स के बीच में कॉमन एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम डबल चेन सिलिकेट कहते हैं। ये भी चेन सिलिकेट ही है, यहां से फ्री है, यहां से फ्री है, ओपन है, यहां से, ये भी यहां से ओपन है, यहां पे साइकिल नहीं बन रहा, यहां पे भी साइकिल नहीं बन रहा, यहां पे भी रिंग नहीं बन रही, यहां पे भी रिंग नहीं बन रही। जब रिंग्स नहीं बनी तो ये साइक्लिक सिलिकेट तो नहीं है, ये एक चेन सिलिकेट है। लेकिन एक चेन सिलिकेट और दूसरा चेन सिलिकेट आपस में लिंक हो रहे हैं, तभी मैंने इसको एक चेन, दो चेन, इसको मैंने डबल चेन सिलिकेट नाम दे दिया। और इसी डबल चेन सिलिकेट का नाम होता है एम्फीबोल्स।
इनको हम कहते हैं एम्फिबोल्स। एम्फिबोल्स कौन से सिलिकेट्स होते हैं जिसमें एक चेन और दूसरी चेन आपस में लिंक हो जाती है बाय शेयरिंग अ कॉमन ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन डबल चेन सिलिकेट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे कुछ ऑर्थो सिलिकेट्स दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं और कुछ ऑर्थो सिलिकेट्स तीन तीन ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं। देख लो, इस ऑर्थो सिलिकेट ने एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन शेयर किए, यहां से ये ऑक्सीजन शेयर होगा, ये ऑक्सीजन शेयर होगा। इसने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? दो। लेकिन इस वाले ऑर्थो सिलिकेट ने कितने शेयर किए? एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक नीचे वाले के साथ। तो इसने तीन ऑक्सीजन एटम शेयर कर दिए। डबल चेन सिलिकेट्स में कुछ ऑर्थो सिलिकेट्स दो ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं और कुछ ऑर्थो सिलिकेट्स तीन ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं, तभी हम इसको एम्फिबोल भी कहते हैं या डबल चेन सिलिकेट भी कहते हैं। अजान हो रही है, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। सो बेटा बात करते हैं अब चेन सिलिकेट्स की। चेन सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिसमें एक आर्थो सिलिकेट आयन बाकी नेबरिंग आर्थो सिलिकेट आयन्स के साथ तीन तीन ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा। तो मैंने यहां पे लिखा है चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिनमें एक आर्थो सिलिकेट आयन दूसरे आर्थो सिलिकेट आयन्स के साथ तीन तीन ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये सिलिकॉन है, ये आर्थो सिलिकेट है। यहां पे ये आर्थो सिलिकेट अपने इस ऑक्सीजन को भी, इसको भी और इसको भी अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। ये जो यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख लो। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें आप देखोगे हर कोई आर्थो सिलिकेट आयन जो है, हर कोई आर्थो सिलिकेट आयन नेबरिंग आर्थो सिलिकेट आयन्स के साथ तीन तीन ऑक्सीजन एटम्स शेयर करता है। तो ऐसे सिलिकेट को हम शीट सिलिकेट कहते हैं। तो शीट सिलिकेट्स में क्या होता है, एक आर्थो सिलिकेट आयन दूसरे आर्थो सिलिकेट आयन्स के साथ तीन तीन ऑक्सीजन एटम शेयर करता है और वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है जो आपको आसानी से आपके बुक्स में से आसानी से आपको मिलेगा। सो शीट सिलिकेट्स आर those silicates in which one silicate ion shares three oxygen atoms with neighboring silicate ions। ऐसे सिलिकेट्स को हम बेटा आर्थो सिलिकेट शीट सिलिकेट्स का नाम देते हैं। तो शीट सिलिकेट्स कौन से सिलिकेट्स हैं? दो सिलिकेट्स in which one आर्थो सिलिकेट ion shares how many? Three oxygen atoms with neighboring orthosilicate ions and results in the formation of sheet-like structure। ऐसे स्ट्रक्चर को हम शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें एक तो एग्जांपल आएगी टैल्क। जो टैल्क आप यूज करते हो, टैल्क वो होती है एक शीट सिलिकेट। और इसके साथ ही और एक एग्जांपल आएगी इसमें काओलिन। ये दोनों मिनरल्स है। टैल्क जो है और काओलिन जो है, ये दोनों मिनरल्स है। ये कौन से मिनरल्स है? सिलिकेट मिनरल्स। लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो शीट स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसमें कि एक आर्थो सिलिकेट आयन दूसरे आर्थो सिलिकेट आयन्स के साथ तीन तीन ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करता है। मुझे बताया बेटा जो शीट सिलिकेट्स है उनका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। मैं एक चीज काम करता हूं, इसी वीडियो के एंड में मैं सारे सिलिकेट्स का, चाहे वो सिंपल सिलिकेट हो, पायरोसिलिकेट हो या साइक्लिक सिलिकेट हो या शीट सिलिकेट हो या थ्री डायमेंशनल सिलिकेट हो, सारे सिलिकेट्स का मैं लास्ट में कुछ इमेजेस ऐड कर देता हूं। वो इमेजेस आप देखिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से आर्थो सिलिकेट, कौन से सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, सिंपल आर्थो सिलिकेट्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिसमें एक आर्थो सिलिकेट दूसरे आर्थो सिलिकेट के साथ कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं करता। लेकिन जो पायरोसिलिकेट्स होते हैं उसमें दो आर्थो सिलिकेट्स लिंक होते हैं आपस में बाय शेयरिंग ए कॉमन ऑक्सीजन एटम। लेकिन जो साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, साइक्लिक सिलिकेट्स में जो पायरोसिलिकेट आयन्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे शेयर टू ऑक्सीजन एटम्स एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने पढ़ा चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स में भी क्या होता है, आर्थोसिलिकेट आयन्स या तो दो दो या तो तीन तीन किसी जगह ऑक्सीजन एटम्स आर्थोसिलिकेट आयन्स शेयर करते हैं और वो एक चेन बनाते हैं, लीनियर चेन स्ट्रक्चर और डबल चेन स्ट्रक्चर, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने बात की थी शीट सिलिकेट की। शीट सिलिकेट वो सिलिकेट है जिसमें एक आर्थोसिलिकेट आयन तीन तीन ऑक्सीजन एटम्स को, आप यहां पे देख सकते हो, ये आर्थोसिलिकेट आयन है, इसने यहां से एक ऑक्सीजन शेयर किया, यहां से एक ऑक्सीजन शेयर किया और यहां से एक ऑक्सीजन शेयर किया। जब एक आर्थोसिलिकेट आयन तीन तीन ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा नेबरिंग आर्थोसिलिकेट आयन्स के साथ, ऐसे स्ट्रक्चर को हम
शीट सिलिकेट कहते हैं। अब और एक बात आती है, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट कौन सा है? थ्री डायमेंशनल सिलिकेट का स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहां पे 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हुए हैं और यहां पे 4th ऑक्सीजन भी शेयर होगा बाहर की तरफ, और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मैं इस बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं क्या करूंगा, 3 डायमेंशनल सिलिकेट, शीट सिलिकेट और सारे सिलिकेट जो है इनके स्ट्रक्चर्स में इसी वीडियो के एंड में इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस मैं ऐड कर देता हूं। आपको सारे सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और अब यूज क्या है इन सिलिकेट्स का? इनका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने टैल्क कहा, टैल्क हम यूज करते हैं, हम घरों में गिलास यूज करते हैं विंडो पेन्स बनाने के। विंडो पेन्स में जो गिलासेस यूज होते हैं, जो ब्रिक्स हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो टाइल्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो क्ले जो होता है, माइका, एस्बेस्टस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे क्ले, मिनरल्स, टाइल्स, पोर्सिलेन्स, एस्बेस्टस, गिलास या माइका, वो सारे मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? सिलिकेट्स, यानी कि इनका यूज बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट जो होती है वो सिलिकेट्स की ही बनी होती है। तो सिलिकेट्स के यूजेस और सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर्स अच्छे से मैं इस वीडियो के एंड पे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस ऐड कर देता हूं, और लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस ही मैं सिलिकेट्स के यूजेस भी उसी इमेज में मैं ऐड कर देता हूं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज। और एक बेस्ट न्यूज आपके लिए ये है कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला यूनिट 11th का वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। खुदा हाफिज।